बहुत समय पहले की बात है। परीलोक में 4 परी दोस्त एक साथ रहा करती थी। चारों में बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती थी। वो जहाँ भी जाती थी एक साथ जाती थी। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरे परीलोक में दी जाती थी और वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली परियां थी। वो हमेशा परीलोक की रक्षा करती थी। हमेशा बुरी शक्तियों को अपने परीलोक में आने से रोकती थी। ऐसे ही एक दिन चारों परियां रानी परी के पास जाती हैं और रानी परी से कहती हैं, रानी परी, हम कुछ समय के लिए पृथ्वी पर जाना चाहते हैं। क्या हम पृथ्वी पर जा सकते हैं? तुम चारों परियां हमारे परीलोक की जान हो। तुम सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अद्भुत शक्तियां हैं। तुम्हारे होने से परीलोक सुरक्षित रहता है। अगर तुम कहीं चली जाती हो तो हमें डर लगा रहता है कि कहीं कोई बुरी शक्ति आकर हमारे परीलोक पर हमला न कर दे। इसलिए हम तुम्हें कहीं भी नहीं जाने देते। लेकिन रानी परी, हमारा पृथ्वी पर जाने का बहुत दिल कर रहा है। कितना समय हो गया हम पृथ्वी पर नहीं गए और अब कोई बुरी शक्ति हमारे परीलोक की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकती। क्या आपने नहीं देखा था पिछली बार हमने काली शक्तियों को किस तरह से भगाया था? प्लीज हमें जाने दीजिए ना। ठीक है। तुम चारों अब इतनी ज्यादा जिद कर रही हो तो मैं मना नहीं करती, लेकिन तुम्हें अपनी शक्तियों से अपने ही जैसे 4 पुतले बनाने होंगे ताकि बुरी शक्तियों को ये लगे कि तुम परीलोक में ही हो और पृथ्वी पर जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करोगी। साधारण इंसान बनकर पृथ्वी पर घूमोगी। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो तुम जा सकती हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुमने पृथ्वी पर जाकर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया तो बुरी शक्तियों को 1 मिनट भी नहीं लगेगा कि तुम कहाँ हो। चारों परी सहेलियों को रानी परी से अनुमति मिल जाती है और वो उसके बाद अपनी जादुई शक्तियों से अपने ही जैसे 4 पुतले बनाती है और उसके बाद साधारण इंसान बनकर पृथ्वी पर आ जाती है। जिसके बाद वो पृथ्वी के सुंदर सुंदर नज़ारे देख रही थी और शॉपिंग कर रही थी, पार्टियां कर रही थी, बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी। तभी एक परी कहती है, हमारा परीलोक भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है और वहाँ पर अलग अलग तरह की शक्तियाँ हैं, सुंदर सुंदर नज़ारे हैं, लेकिन पृथ्वी की तो बात ही अलग है। यहाँ आते ही मैं फ्रेश हो जाती हूँ। अब मुझे लगता है कि हमें किसी बारिश वाले इलाके में जाना चाहिए। सुना है आजकल कई जगहों पर बहुत बारिश हो रही है। तुम सभी कहाँ जाना पसंद करोगी? महाबलेश्वर, खंडाला या फिर लोनावला? मैं तो महाबलेश्वर जाना पसंद करूंगी क्योंकि वहाँ पर इस समय बहुत बारिश हो रही होगी। बारिश में नहाने और नाचने का अपना ही मजा है। चारों सहेलियां महाबलेश्वर जाने का प्लान बनाती हैं और वो महाबलेश्वर पहुँच जाती है। महाबलेश्वर में बहुत बारिश हो रही थी और वो बारिश के मजे ले रही थी। वो तेज बारिश में झूम झूम कर मोर की तरह नाच रही थी। मैं नाचू आज छम 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 और बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी कि तभी उन्हें एक औरत के रोने की आवाज आती है। मुझे किसी के रोने की आवाज आ रही है। क्या तुम तीनों को भी आ रही है? हाँ, मुझे भी किसी के रोने की आवाज आ रही है, लेकिन यहाँ तो कोई भी नजर नहीं आ रहा। हम चारों के सिवा यहाँ इस ठंडी बारिश में कोई भी नहीं है। हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन कोई है जो रो रहा है। हमें इस आवाज का पीछा करना चाहिए। अरे यार, अच्छे खासे एंजॉय कर रहे हैं, कोई रो रहा है तो रोने दो, हमें क्या लेना देना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इग्नोर नहीं कर सकते। जहाँ से भी ये रोने की आवाज आ रही है, हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए आखिर बात क्या है। चारों परी दोस्त आवाज का पीछा करती है तो वहाँ पर एक औरत बहुत ही ज्यादा जख्मी हालत में थी और वो फूट फूट कर रो रही थी। इतनी तेज बारिश में उसके पास कोई छाता भी नहीं था। तभी वो जख्मी औरत चारों परियों को देखकर कहती है,
मेरी मदद करो। मेरी 4 नवजात बच्चियाँ यहाँ कहीं घास फूस में दबी हुई हैं। मेरी नवजात बच्चियों को बचा लो, वरना मेरी बच्चियाँ बारिश से ठंड में ही मर जाएंगी। मेरी बच्चियों को बचा लो। ये आप क्या कह रही हैं? आपकी नवजात बच्चियाँ यहाँ घास फूस में दबी हुई हैं और आप इस तरह से जख्मी हैं। क्या हुआ, हमें बताइए। मैं आपको बाद में सब कुछ बताऊंगी, लेकिन पहले आप मेरी बच्चियों को ढूंढो। वो यही कहीं घास फूस में दबी हुई है। मेरी दुष्ट सास और पति ने उन्हें यही कहीं घास फूस में दबाया है। कृपया करके मेरी बच्चियों को बचा लो। उन्होंने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी, अभी आंखें भी नहीं खोली। मेरी बच्चियों को बचा लो। चारों परियों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये जख्मी औरत क्या कह रही है, लेकिन वो उसके कहने पर यहाँ वहाँ घास फूस में ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें वो नवजात बच्चियाँ नहीं मिल रही थी। आखिरकार बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद वो चारों नवजात बच्चियाँ मिल जाती हैं। वो सभी बच्चियाँ ठंड की वजह से जम चुकी थीं। अरे ये चारों तो जम चुकी हैं। पता नहीं सांस आ भी रही है या नहीं। हमें तुरंत आग जलानी होगी। पता नहीं साधारण आग से काम होगा भी या नहीं। मुझे लगता है कि हमें अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। अपनी जादुई आग जलानी होगी। उस आग से ही चारों बच्चियाँ ठीक हो सकती हैं। अरे ये तुम क्या कह रही हो? हम अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया तो काली शक्तियों को पता चल जाएगा कि हम पृथ्वी पर हैं और हम ये रिस्क नहीं ले सकते। मेनका, हम परियां हैं और हमारा कर्तव्य है लोगों की मदद करना, लोगों की जान बचाना, ना कि उन्हें मुसीबत में अकेले छोड़ना। और तुम्हें ये बेचारी नवजात बच्चियाँ नजर नहीं आ रही क्या? अगर हमने अपनी जादुई शक्तियों की मदद नहीं ली तो ये अपनी माँ को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाएंगी। क्या तुम ऐसा चाहती हो? काली शक्तियों को हम बाद में देख लेंगे। फिर टेंट लगाकर लारा परी अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करती है और वहाँ आग जलाती है। जादुई आग की मदद से चारों नवजात बच्चियाँ ठीक हो जाती हैं और उसके बाद चारों परियां उन चारों बच्चियों को दूध पिलाती हैं और उसके बाद उनकी जख्मी माँ के पास उन्हें लेकर जाती है। तभी वो जख्मी औरत चारों परियों से कहती है, तुम चारों परियों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी चारों बच्चियों को बचाया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी चारों बच्चियों का पालन पोषण करने के लिए जिंदा रहूंगी। मेरा समय आ चुका है। तुम चारों ने मेरी बच्चियों को बचाया। क्या तुम मेरे जाने के बाद मेरी बच्चियों का ख्याल रख सकती हो, उनका पालन पोषण कर सकती हो? हम परियां पृथ्वी के बच्चों को परीलोक पर लेकर नहीं जा सकते। परीलोक में सिर्फ परियां ही रहती हैं और हम यहाँ पृथ्वी पर भी नहीं रह सकते। आप हमें बताइए, इन चारों बच्चियों के पिता कहाँ पर हैं? हम चारों को वहाँ लेकर जाते हैं। अगर इनके पिता इन्हें अपनी बेटी मानते तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। मेरी हालत मेरे पति ने ही की है और मेरी सास ने भी मुझे बहुत मारा और मेरी बच्चियों को जिंदा घास फूस में दबा दिया ताकि वो ठंड और बारिश से मर जाए। वो लोग बहुत ही ज्यादा कठोर और निर्दयी है। अगर तुम इन्हें वहाँ लेकर जाओगी तो इन चारों को वो दोबारा मार देंगे। नहीं, मैं मेरी बच्चियों को वहाँ नहीं भेज सकती। इतने ज्यादा दुष्ट इंसान है। कोई अपने बच्चों के साथ भी क्या ऐसा करता है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। वहाँ ले जाना इन्हें खतरे से खाली नहीं है। वो इंसान नहीं, जानवर है, जानवर। चारों परियां आपस में बातें कर रही थी कि तभी वो जख्मी औरत हमेशा हमेशा के लिए अपनी चारों बच्चियों को छोड़कर इस दुनिया से चली जाती है। चारों परियों को बहुत ही ज्यादा दुख होता है और अब वो इस दुविधा में फंस जाती है कि वो इन चारों अनाथ बच्चियों को किसके सहारे यहाँ पृथ्वी पर छोड़कर जाएं। वो परीलोक में भी चारों अनाथ बच्चियों को लेकर नहीं जाना चाहती थी।
मुझे लगता है कि अब हम चारों को, इन चारों अनाथ बेटियों को अपने साथ परीलोक लेकर जाना ही होगा। हाँ, अब हम कर भी क्या सकते हैं। हमें यहाँ ठंड में ये 4 अनाथ बेटियाँ मिली हैं। अब हम इन्हें अपनी बेटियाँ बनाकर परीलोक लेकर जाएंगे। रानी परी थोड़ा गुस्सा करेंगी, लेकिन हम उन्हें मना लेंगे। अब हमें परीलोक जाना चाहिए। चारों परियां उन चारों अनाथ बच्चियों को अपनी बेटी बनाकर परीलोक ले जाने का फैसला करती है। जब वो परीलोक जा रही थी कि तभी वो परीलोक जाकर देखती हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि परीलोक को चारों तरफ से काली शक्तियों ने घेर लिया था। बेचारी सभी परियां काली शक्तियों की चपेट में आ चुकी थी। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल था। रानी परी भी काली शक्ति की चपेट में आ चुकी थी और वो नीली जादूगरनी परीलोक पर कब्जा करके बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। रानी परी, तूने क्या सोचा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी और परीलोक पर कभी कब्जा नहीं करूंगी? हाँ, अब ये परीलोक मेरा है, मेरा। यहाँ पर मेरा राज चलेगा। तुझे अपनी चारों शक्तिशाली परियों पर बहुत घमंड था ना, लेकिन तुझे उन्होंने धोखा दे दिया। पृथ्वी पर जाकर उन्होंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और उसी समय मुझे पता चल गया कि चारों शक्तिशाली परियां परीलोक में नहीं है और मैंने मौके का फायदा उठाया। दुष्ट नीली जादूगरनी, तुझे क्या लगता है कि तू खून बहाकर हम परियों को मारकर परीलोक पर राज कर पाएगी, यहाँ खुश रह पाएगी? नहीं, तू कभी भी खुश नहीं रह पाएगी। फिलहाल तो उदास तू है, परेशान तू है, क्योंकि तू मेरी चपेट में आ चुकी है। तेरा बचना नामुमकिन है। कहाँ है तेरी शक्तिशाली चारों परियां? पृथ्वी पर जाकर परीलोक को भूल गई। मेनका परी, यहाँ पर क्या हो रहा है? लगता है हमने पृथ्वी पर अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया था ना, इसी वजह से इस दुष्ट नीली जादूगरनी को पता चल गया। अब हम परीलोक के अंदर कैसे जाएंगे? क्या करें, कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा। मुझे तो पहले ही लग रहा था कि हम किसी बुरी मुसीबत में फंसने वाले हैं। इन चारों अनाथ बेटियों की वजह से हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। न हम इन चारों की मदद करते और न ही ये नीली जादूगरनी हमारे परीलोक के ऊपर कब्जा करती। अब क्या करें? हम परीलोक के अंदर भी नहीं जा सकते। मुझसे परीलोक का ये हाल नहीं देखा जा रहा। देखो तो, इस नीली जादूगरनी ने पूरे परीलोक का क्या हाल बना दिया। सभी परियों को कितना ज्यादा मारा है। बेचारी अपनी मदद भी नहीं कर पा रही। और रानी परी, हमारी सबसे बड़ी गलती थी जब हम पृथ्वी पर गए। ना हम पृथ्वी पर जाते और ना ही हमें ये चारों अनाथ बेटियां मिलती और ना ही हम इतनी बड़ी मुसीबत में फंसते। अब हमें ये सोचना होगा कि हम इस नीली जादूगरनी से कैसे लड़े। हम इस तरह से पृथ्वी पर इन चारों अनाथ बच्चियों को भी तो मरता हुआ नहीं देख सकते थे। अब जल्दी सोचो, हमें करना क्या है। अगर ये नीली जादूगरनी बाहर आ जाती है तो हम परीलोक के अंदर आसानी से जा सकते हैं, लेकिन जब तक ये परीलोक के अंदर रहेगी तब तक हम अंदर नहीं जा सकते। मेरे पास एक आइडिया है इस नीली जादूगरनी को बाहर बुलाने का। चारों परियां अपनी चारों अनाथ बेटियों को रुलाना शुरू कर देती है और वो जोर जोर से रो रही थी। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर नीली जादूगरनी चौंक जाती है और वो बाहर निकलकर आ जाती है। और जैसे ही नीली जादूगरनी परीलोक से बाहर निकलकर आती है, तभी चारों परियां परीलोक के अंदर पहुंच जाती हैं और वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है और रानी परी को और सभी परियों को काली शक्तियों से आजाद करा देती है। लेकिन तभी वहाँ पर नीली जादूगरनी आ जाती है। अच्छा, तो तुमने मुझे धोखे से बाहर बुलाया ताकि तुम अंदर आ सको, लेकिन कोई बात नहीं, तुमने अंदर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अब मैं तुम चारों को मारकर तुम्हारी शक्तियाँ लेकर और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी।
दुष्ट नीली जादूगरनी, तुझे अभी पता चल जाएगा कि गलती किसने की है, हमने या फिर तूने। तूने हमारे परिलोक को नुकसान पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती की है। तुझसे खून की एक एक बूंद का हिसाब लिया जाएगा। तुझे क्या लगा था कि तू आसानी से हमारे परिलोक के ऊपर कब्जा कर लेगी? चारों परियां अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करती है, लेकिन इस बार काली शक्ति भी शक्तिशाली होकर वापस आई थी। चारों परियों और नीली जादूगरनी के बीच बहुत भयंकर लड़ाई होती है और वो इस बार नीली जादूगरनी को नहीं छोड़ती और वो चारों मिलकर उनका सर्वनाश कर देती है और उसकी सभी काली शक्तियों को भी मार गिराती है। चारों परियों की जीत हो जाती है। रानी परी और सभी परियां चारों परियों की जय जयकार करती है। तभी चारों परियां रानी परी से कहती हैं, रानी परी, हमें क्षमा कर दीजिए, लेकिन हम क्या करते, हमें मजबूरी में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना पड़ा। हम आपसे वादा करते हैं, आज के बाद हम अपने परिलोक को छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, लेकिन आपको इन चारों अनाथ बच्चियों को परिलोक में रहने की अनुमति देनी होगी। आज से ये हमारी बेटियां हैं। क्यों नहीं, जरूर। तुमने क्या मुझे इतना कठोर समझा है? आज से ये चारों मासूम बच्चियां इसी परिलोक का हिस्सा हैं। चारों परियां बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं कि उन्हें चारों अनाथ बेटियों की परवरिश करने का मौका मिल गया। जहां चारों बच्चियां अनाथ हो चुकी थी, लेकिन अब उन्हें चार चार परी माँ का प्यार मिल रहा था और परिलोक में रहने का अवसर भी। उनकी जिंदगी में अब खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं। बर्फीपुर नाम के एक गांव में जगदीश अपनी पत्नी गौरी और माँ दुलारी देवी के साथ रहता था। जगदीश और उसकी माँ दुलारी देवी बहुत ही पुराने सोच विचार वाले होते हैं। उन्हें अपने घर में लड़की नहीं बल्कि लड़का चाहिए था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। इसलिए गौरी जब गर्भवती हुई तो वो दोनों घर में पूजा पाठ करवाने लगे। हे ऊपर वाले, मुझे बस इस घर का वारिस दे दो, मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह पूरे 9 महीने बीत गए। फिर वो गौरी को लेकर एक नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में चले गए, जहां उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसे देखकर गौरी की सास गुस्से से लाल हो गई। लेकिन उसने हॉस्पिटल में गौरी से कुछ भी नहीं कहा, बस मुंह फुलाकर खड़ी रही। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग घर वापस आ गए। अरे माँ जी, देखिए तो मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है, बिल्कुल एक परी की तरह। ये सुनकर दुलारी देवी आग बबूला हो जाती है। मुझे घर में लड़की नहीं, हमारे घर का वारिस चाहिए था। ये लड़की हमारे साथ नहीं रह सकती। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बेटी है तो क्या हुआ, आखिर आप भी तो किसी की बेटी ही है ना। गौरी की ऐसी बातें सुनकर दुलारी देवी और जगदीश का खून खौल उठता है। फिर दुलारी देवी उस बच्ची को गौरी से छीन लेती है। दुलारी देवी के पास आते ही वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। नहीं माँ जी, आप मेरी बेटी के साथ कुछ मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर जगदीश और उसकी सास दुलारी देवी उसकी एक भी नहीं सुनते और गौरी को वही कमरे में बंद कर देती हैं, जिस वजह से गौरी जोर जोर से रोने लगती है। बाहर बर्फबारी होने की वजह से बहुत ठंड थी। सभी लोग आपस में बर्फ के गोले से खेल रहे थे, लेकिन फिर भी उन माँ बेटे को उस मासूम सी बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आता और वो एक बर्फ से घिरे जंगल में उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे रख देते हैं। वो बच्ची बेचारी इतनी ठंड और भूख से और ज्यादा रोने लगी, लेकिन उसके पिता और दादी को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। अरे मनहूस, चुप कर तू। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अपनी पोती बनाऊंगी? कभी नहीं। मुझे पोती नहीं पोता चाहिए था। पता नहीं तू कहाँ से आ गई, अब यहीं पड़ी रहे ठंड में। इतना बोलकर बेरहम दुलारी देवी और जगदीश उसे बर्फ में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो छोटी सी बच्ची बहुत देर तक वहीं पर रोती रहती है, लेकिन इतनी बर्फबारी होने की वजह से
वो छोटी सी बच्ची वही बर्फ में ही दब जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक कमला नाम की औरत गुजरती है कि तभी उसे वहाँ पर एक छोटे बच्चे का हाथ दिखाई देता है। अरे ये किसका हाथ है? ये हाथ तो किसी छोटे बच्चे का लग रहा है। जरा बर्फ हटाकर देखती हूँ। उसके बाद कमला वहाँ से बर्फ हटाने लगती है। तभी उसे वो छोटी सी बच्ची वहाँ पर रोती हुई दिखाई देती है। अरे इस प्यारी सी मासूम बच्ची को बर्फ में किसने दबा रखा है? देखो तो कैसे जम गई है बेचारी। लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरी तो खुद ही 3 बेटियां हैं। अरे माफ करो प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। शायद कोई और तुम्हारी मदद करे। इतना बोलकर कमला भी उदास मन से वहाँ से चली जाती है और वो बच्ची फिर से अकेली रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और उस बेचारी अनाथ बच्ची का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी परी लोक से 4 परियां उस गांव में घूमने के लिए आती हैं और वो भी मौसम के मजे ले रही थी। जिस मौसम को वो लोग एंजॉय कर रही थी, वही मौसम किसी की मौत का कारण बन रहा था। बर्फबारी के मजे लेते हुए एक परी को अचानक से वो अनाथ बच्ची मिल जाती है। अरे देखो, यहाँ पर एक मासूम सी बच्ची मिली है। देखो ठंड में कैसे बेचारी कांप रही है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसे जल्दी से हमें गर्म जगह पर लेकर जाना चाहिए, जहाँ पर आग जल रही हो। कितनी प्यारी बच्ची है, भला इसे यहाँ पर कौन छोड़ गया है? कितना बेरहम है वो। फिर वो 4 परियां अपनी जादुई शक्ति से उस बच्ची और उसके परिवार के बारे में सब कुछ जान लेती हैं। ये देखकर उन 4 परियों को उन पर बहुत गुस्सा आता है। इस मासूम सी बच्ची पर उन लोगों को जरा सी भी दया नहीं आई। कितने बेरहम लोग हैं। उन्हें इसकी सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। फिर वो 4 परियां उस बच्ची को गोद में उठाकर जंगल में एक खाली जगह पर उसे ले गयी और अपने जादू से वहाँ पर एक सुंदर सा घर प्रकट कर दिया। फिर वो 4 परियां उस बच्ची को घर के अंदर ले जाकर उसे आग से गर्माहट पहुँचाती है और उसे दूध भी पिलाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखी थी। फिर दूध पीकर वो बच्ची आराम से सो जाती है। इस तरह वो 4 परियां वहीं रहने लगती हैं और उस बच्ची की माँ बनकर उसे पालने लगती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब वो छोटी सी बच्ची 5 साल की हो जाती है। उसकी 4 परी माँ ने उसका नाम संजना रखा। संजना पूरे दिन अपनी 4 परी माँ के साथ खेला करती थी। 4 परियां संजना से बहुत प्यार करती थी और संजना भी अपनी 4 परी माँ से बहुत प्यार करती थी। वहीं दूसरी ओर संजना को जंगल में छोड़ने के बाद जगदीश की पत्नी गौरी फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन अभी भी गौरी को अपनी बेटी की याद सताती थी। और फिर कुछ महीनों के बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया, जिसे देखकर उसका पति और सास दोनों बहुत खुश हुए और लड़के का नाम रखा राजीव। बचपन से ही गौरी की सास अपने पोते को पलकों पर बिठा कर रखती है और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है। ज्यादा लाड प्यार से राजीव बिगड़ने लगता है। ऐसे ही समय बीतता गया और अब 4 परियों की एक बेटी संजना बड़ी होकर बहुत ही सुंदर परी जैसी हो जाती है। मेरी प्यारी परी माओ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे पास आप चारों जैसी जादुई शक्तियाँ क्यों नहीं है और मेरे पंख भी नहीं है? बताओ ना माँ, ऐसा क्यों है? बेटी, जब सही समय आएगा तब हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अच्छा ठीक है माँ, क्या अब मैं जंगल में घूम सकती हूँ? अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ ना। वैसे भी मैं घर में बहुत बोर होती हूँ। अच्छा मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम जंगल में कहीं पर भी घूम सकती हो। जाओ, हम तुम्हें अब नहीं रोकेंगे।
चारों परी माँ की इजाजत मिलने के बाद संजना खुशी खुशी जंगल में घूमने निकल गई। वहीं दूसरी तरफ राजीव ज्यादा लाड से आज एक बहुत ही जिद्दी और बदतमीज लड़का बन गया था। ये कैसा बेस्वाद सा खाना बनाया है? क्या मेरी पसंद का खाना भी नहीं बन सकता इस घर में? अरे बिल्कुल बनेगा मेरे राजा बेटा। बता तुझे क्या खाना है, मैं अभी तेरी माँ को बनाने के लिए बोलती हूँ। नहीं दादी, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना। आप मुझे कुछ पैसे ही दे दो, मैं बाहर से ही जाकर कुछ खा लूँगा। अच्छा बेटा रुक जा, मैं अभी देती हूँ। राजीव की दादी अपने पोते के प्यार में उसे कुछ पैसे दे देती है, लेकिन धीरे धीरे ये काम अब हर रोज होने लगा। ऐसे ही एक दिन राजीव धोखे से अपनी दादी से कॉलेज के एडमिशन पेपर की बात बोलकर घर की जायदाद पर उनका अंगूठा लगवा लेता है और घर अपने नाम करवा लेता है, जिसके बाद वो अपने माता पिता समेत दादी को भी धक्के मारकर घर से निकाल देता है। घर से निकलने के बाद वो तीनों गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। इधर एक दिन संजना अपनी चारों परी माँ से बोली, प्यारी माँ, आपने मुझे अकेले जंगल में घूमने की इजाजत तो दे दी, अब मुझे गांव में भी घूमने की इजाजत दे दो ना। एक बार मुझे वहाँ जाकर देखना है कि गांव कैसा दिखता है और वहाँ पर लोग किस तरह रहते हैं। नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते। वो सब लोग जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों से भी खतरनाक हैं। अपनी माँ की ये बात सुनकर संजना कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर कुछ किताबें पढ़ने लगती है। लेकिन वो अपनी चारों परी माँ की बातों को अनसुना कर शाम के समय जंगल घूमने के बहाने गांव की तरफ चली गई। तभी रास्ते में उसे जगदीश अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ सड़क किनारे बैठे हुए दिखाई दिए। तभी संजना उनके पास गई और बोली, अरे आप सब यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आपका घर कहाँ है? बेटी, हमारा घर तो यही है, पर हमारे बेटे ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमने तो किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब तो हमारे कर्मों का फल होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए, रात होने वाली है। मेरी चारों माओं का घर बहुत बड़ा है, आप सब वहाँ चलकर रह सकते हैं जब तक आपको कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिल जाता। फिर वो तीनों संजना की बात मानकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद वो उनको लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल का रास्ता देखकर जगदीश घबरा गया। अरे ये तो जंगल का रास्ता है, तुम्हारा घर कहाँ पर है? जंगल के अंदर ही तो मेरा घर है। भलो जंगल के अंदर किसका घर होता है? कहीं ये कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं? अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। देखो मेरे पैर भी सीधे हैं। दरअसल मेरी माँ को प्रकृति से बहुत प्यार है, इसलिए हमारा घर जंगल के अंदर है। आइए आइए मेरे साथ चलिए, डरिए मत। संजना की बात मानकर वो तीनों उसके साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो लोग जंगल के बीच बने उस सुंदर से घर में पहुँच गए। जैसे ही चारों परियों ने उनको देखा तो वो गुस्से से बोली, ये सब लोग हमारे घर पर क्या कर रही हैं? माँ, इन्हें यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। इनके बेटे ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। ये तो कर्म है, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाते हैं। जैसा तुम लोगों ने किया, आज वही तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। माँ, क्या आप इन लोगों को पहले से जानती हैं? हाँ बेटी, हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, पर हम तो तुम लोगों को नहीं जानते। आज से 20 साल पहले एक नन्ही सी बच्ची को तुम निर्दयी लोग इसी जंगल में बर्फबारी में छोड़ गए थे। कुछ याद आया तुम दोनों को? अरे पर तुम्हें ये सब कैसे पता है? बेटी संजना, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये सच्चाई इस तरह पता चले।
पर हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो तुम ही हो हमारी प्यारी बेटी। इसलिए तुम्हारे अंदर हमारी जैसी जादुई शक्तियाँ नहीं है। तुम हमारी बेटी नहीं हो, लेकिन जिस दिन से तुम हमें मिली हो हमने तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार किया है। चारों परी की ये बात सुनकर संजना और जगदीश का परिवार भी हैरान रह गया। तभी गौरी बोली, मेरी बेटी जिंदा है। मैं इतने सालों तक अपने आप को कोसती रही कि मैं अपनी बच्ची को बचा नहीं पाई, लेकिन आज अपनी बच्ची को सही सलामत देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया है। तुम लोगों को उस दिन मासूम बच्ची को इतनी बर्फबारी में इस भयानक जंगल में छोड़ते हुए जरा भी दया नहीं आई। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए और हम तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। लेकिन तभी संजना बोली, नहीं मेरी प्यारी माओ, आप सभी लोग ही मेरा परिवार हो। भले ही इन्होंने मुझे पैदा होते ही जंगल में बर्फबारी में छोड़ दिया, लेकिन आपने ही तो सिखाया है कि हमें दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए, कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। मैंने इनको माफ कर दिया है माँ। देखा तुम लोगों ने, तुमने जिस लड़के के लिए मासूम बच्ची को बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिया था, आज उसी लड़के ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, और जिसे तुम बोझ समझ रहे थे उसी बच्ची ने तुम्हारी सभी गलतियों को माफ करके तुम्हें अपने घर में पनाह दी। उन परियों की ये बात सुनकर जगदीश और उसकी माँ को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। फिर उन दोनों ने चारों परी माँ और संजना से अपने किए की माफी मांगी। उस दिन के बाद से सभी लोग जंगल में एक खुशहाल परिवार की तरह एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।